जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट टाइम हमने इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर करके इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की थी कि 14 अक्टूबर से हमारे तपस्या बैच की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये यूट्यूब कंटेंट आपको ब्रीफिंग देगा और एक्सटेंडेड क्लासेस और इंट्रैक्शन प्लस क्वेश्चंस के लिए आप Gmeet पे लिंक टिक इन करके you can attend the classes. Now coming to this point, now see, if you are preparing for UPSC CDS 1 2026 that has to be कंडक्टेड ऑन 12 अप्रैल 2026, राइट। तो अगर हम मोटा मोटा ब्रीफ करें तो आपके पास 2 महीने इधर, दैट इज़ नवंबर एंड दिसंबर, देन जनवरी फरवरी बचता है, दैट इज़ 4 मंथ्स इन टोटल। मार्च पूरा का पूरा रिविजन में जाता है एंड अप्रैल गोज़ फॉर एंटायरली मॉक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक्स दे के उसका एनालिसिस। तो जिस बात का आपको ध्यान देना है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको क्या पूरा आइडिया है, आर यू अवेयर ऑफ कि चीज़ें करनी कैसे हैं। तो देखिए, पहले तो ये बता दूं कि तपस्या बैच है, इसका टेलीग्राम लिंक अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज DM कर सकते हो, या फिर अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैसे प्रिपरेशन करनी है एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं विदिन 5 to 6 मिनट्स। देखिए, अगर आप IMA के लिए जाते हैं CDS में, या फिर आप जा रहे हैं INA के लिए, या फिर आप जा रहे हैं AFA के लिए, तो IMA के लिए जा रहे हो, INA के लिए जा रहे हो या AFA के लिए जा रहे हो, आपको 3 सब्जेक्ट्स देने पड़ते हैं। दैट इज़ आपको इंग्लिश के लिए अपीयर होना पड़ेगा, आपको जनरल नॉलेज के लिए अपीयर होना पड़ेगा, आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए अवेलेबल होना पड़ेगा। अब अगर आप इन तीनों को प्रिपेयर कर रहे हो तो आप तीनों को प्रिपेयर करने के लिए जिस दिन एग्ज़ाम में बैठोगे उस दिन इन अ सिंगल डे, दैट इज़ दिस इज़ नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एक्सेप्शन, सिंगल डे में आपको 2 आवर्स का पेपर देना है इंग्लिश का, फिर थोड़ा ब्रेक है, देन यू हैव 2 आवर्स पेपर, फिर अगेन आपको ब्रेक मिलेगा, देन यू हैव 2 आवर्स, दैट मीन्स 6 आवर्स का कंटिन्यूअस एग्ज़ाम देना है आपको वन बाय वन। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें एफिशिएंसी जो है वो आपकी ज़्यादा रहेगी, देन इसमें रहेगी, एंड देन इसमें आते आते बहुत वीक हो जाएगी। तो फॉर दैट यू नीड समथिंग विच इज़ नोन एज कंसिस्टेंसी, कि आप 6 घंटे बैठ के पेपर दे पा रहे हो। ओके, ये तो हो गई बेसिक बात। अब आते हैं कि IMA, INA और AFA के लिए एक्चुअली एलिजिबल है कौन। तो अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबल कैंडिडेट सिर्फ वही होंगे जो कि बॉयज़ हैं, ठीक है, टिल डेट अभी तक तो यही है, क्योंकि IMA में गर्ल्स को एंट्री नहीं मिलती है। गर्ल्स कैन अपीयर फॉर ओनली GS एंड इंग्लिश, दैट इज़ योर OTA के लिए अपीयर करती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि बॉयज़ में भी कौन, तो बॉयज़ में अगर आपके पास 12th में मैथ्स रही है देन वेल एंड गुड, बट ऐसा कोई लिमिट नहीं लगाता है कोई भी तरह की कि ग्रेजुएशन में आपके पास मैथ्स होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 12th तक भी मैथ्स है देन इट्स ओके। इन इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल और आपको लगता है कि नहीं आप मैथमेटिक्स में बैठ सकते हो बीइंग अ बॉय, तो आप बैठ सकते हो, यू कैन गिव द एग्ज़ाम, और अगर आप क्वालिफाई करते हो देन वेल एंड गुड। ये तो हो गया बेसिक हमारा कि अगर हम IMA, INA या AFA के लिए जा रहे हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन किसका है? नेक्स्ट सेक्शन आता है कि नहीं, आई एम अ गर्ल और आई एम अ बॉय। OTA के लिए क्या है, देखिए कुछ चीज़ें ध्यान रखिए। OTA जो है वो एलिजिबल करता है दोनों को, दैट मीन्स आइदर यू आर अ मेल और यू आर अ फीमेल, यू बोथ आर एलिजिबल फॉर OTA, ठीक है। जब दोनों के लिए एलिजिबल हो दैट मीन्स कि दोनों के लिए कंपटीशन वहाँ पे बढ़ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स रखा गया है गर्ल्स को, बट यहाँ पे बोथ आर एलिजिबल, तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ज़्यादा होगी। उस केस में आपको क्या करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है, मतलब आपको मैथमेटिक्स नहीं करनी होती है, आपको सिर्फ इंग्लिश के लिए अपीयर होना होता है और जनरल नॉलेज के लिए, दैट इज़ 2 आवर्स का एग्ज़ाम, देन एक ब्रेक एंड देन फिर से एक 2 आवर का एग्ज़ाम। तो यानी जनरल नॉलेज 2 आवर्स की है, दिस इज़ फॉर 100 मार्क्स, दिस इज़ फॉर 100 मार्क्स, एंड सेम वहाँ पे भी था 100 100 100। तो यानी जो IMA, INA और AFA वाले हैं वो 300 मार्क्स के लिए बैठते हैं, और आप जब एग्ज़ाम में बैठते हो तो आप 200 मार्क्स के लिए बैठते हो। गॉट द पॉइंट। नाउ सी, 2 आवर्स का पेपर हुआ आपका इंग्लिश का और 2 आवर्स का पेपर हुआ आपका जनरल नॉलेज का, यानी 100 मार्क्स के पेपर हुए। अब आता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो कैसे कैसे होता है एग्ज़ाम का क्राइटेरिया वो देख लेते हैं। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके पास जब मार्किंग स्कीम होगी वो इस तरह से होगी कि सपोज़ करिए आपने एक क्वेश्चन किया तो यू विल गेन 1 मार्क्स, यानी कि इन केस यू हैव 100 क्वेश्चंस तो 1 मार्क्स फॉर 1 करेक्ट क्वेश्चन। देन अगेन GK हैज़ द सेम रूटीन, 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट ऑप्शन, मतलब आपने सही आंसर दिए 10 क्वेश्चंस के तो आपके 10 मार्क्स मिल गए, राइट। अब मैंने बोला कि मैथ्स है तो
अगर मान लीजिए वो बच्चा IFA लाइक ऑब्वियसली IMA का है या आपके AFA का है, तो क्या करना है, तो भी मैथ्स के लिए उसको 1 मार्क्स अलॉट होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है। तो जैसे आपने सुना होगा, आपको पता भी होगा कि हमारी मार्किंग कितनी होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, दैट इज़ 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो सपोज़ करिए आपने 2 क्वेश्चन किए, उसमें से एक क्वेश्चन सही किया, तो आपको एक क्वेश्चन सही करने के मार्क्स मिल जाएंगे और दैट इज़ 1। तो इसके आपको कितने मार्क्स मिले, 1 मार्क्स मिले। सपोज़ करिए आपने एक क्वेश्चन और किया जो कि गलत किया, तो इसी 1 में से आपका 0.33 डिडक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स रिमेनिंग विल बी योर मार्क्स विच यू विल गेट इन टोटल, राइट। तो इस तरह से आपको क्या रखना है कि हर नेगेटिव मार्क्स के लिए, नेगेटिव क्वेश्चन करने के लिए आपके 0.33 कटेंगे। दैट इज़ गलत क्वेश्चन पे 0.33 कट होगा उसी सही मार्क्स में से जो आप गेन करोगे। समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि मैम फिर कैसे हम टारगेट करें, क्या सीन रहेगा। तो आपका जो टारगेट होगा, लेट मी मेंशन हियर योर टारगेट और योर फोकस एरिया। बहुत ध्यान से देखिएगा जो स्कीमा मैंने बनाया है। जब आप IMA के लिए जा रहे हो तो आपको कितने के लिए एम करना है, 130 प्लस लाने हैं, 130 प्लस लाने हैं। अब IMA के लिए जा रहे हो दैट मीन्स आउट ऑफ 300 लाने हैं। एयरफोर्स के लिए जा रहे हो तो 150 प्लस लाने हैं। तो 150 प्लस अगर लाने हैं आपको, दैट मीन्स आपके 300 में से ही ऊपर आने चाहिए। तो अगर हम देखें तो इनके पास तो तीनों थे ना, दैट इज़ इंग्लिश भी था, GS भी था, मैथ भी था। तो अगर तीनों हैं दैट मीन्स तीनों में मुझे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके मेरे कहीं 150 प्लस का टारगेट अचीव हो पाएगा, या फिर 150 प्लस मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट आता है तो SSB इंटरव्यू की बात करते हैं। तो जो ऑब्वियसली IMA के लिए जा रहे हैं उनका SSB इंटरव्यू 300 मार्क्स का होगा, और जो FA के लिए जा रहे हैं उनका भी 300 मार्क्स का होगा। दैट मीन्स इन टोटल दे हैव 600 मार्क्स का पूरा टोटल। अब आपको क्या करना है, आप ये मान के चलिए कि आप 255 प्लस स्कोर कर रहे हो, देन यू आर गेटिंग गुड मार्क्स। 255 किस में, इन टोटल, दैट इज़ जैसे इसको मिला के देखेंगे आप तो ये 250 जा रहा है, राइट। इन दोनों को मिला के देखिए ये 250 जा रहा है। आपको 255 प्लस मान के चलना है, तब आपका कुछ काम बनेगा। कितने में से, 600 में से, नॉट 300 में से, 600 में से आपको 255 मान के चलना है, लेट करके चलना है कि इतना आप अचीव करो जस्ट टू गेट मेरिट इन। क्योंकि ये स्कोर आपको क्या कराएगा, ये स्कोर आपको मेरिट इन कराएगा, ठीक है। अब उसी तरह से AFA का देखिए 150 प्लस आया आपका, 120 प्लस, दैट इज़ टोटल आपका कितना हो गया, 270। अब 270 प्लस आप ला रहे हो कितने में से, 270 प्लस आउट ऑफ 600, दैट इज़ आपके SSB इंटरव्यू और आपके रिटन में दोनों में कॉन्ट्री रहेगा इस पर्टिकुलर फाइनल आउटलेट का। तो अब अगर आप देखो तो SSB इंटरव्यू आप कहते हो कि ये तो आपके ऑन द टाइम स्पॉट परफॉर्मेंस का होता है, लेकिन रिटन आपके हाथ में है। तो जितना अच्छा यहाँ स्कोर होगा उतना ही यहाँ पे आपकी कॉम्पिटिशन में इन होने की चांसेस ज़्यादा होगी। ये तो हो गया IFA और AMA का, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज़ योर OTA men and OTA women. Now see, men and women have सीट्स के हिसाब से भी देखो 19 के अप्रॉक्स सीट जाती है, कभी 16 हो जाती है, कभी 19 हो जाती। उसी जगह पे men पे है पर 200 प्लस सीट्स का हम इमेजिनेशन कर सकते हैं या विजुलाइजेशन कर सकते हैं, डिपेंड करता है, हर बार ऑल्टर भी होती है, ठीक। तो आप सोचो यहाँ पे कॉम्पिटिशन SSB में ज़्यादा है और यहाँ पे भी कॉम्पिटिशन SSB में ज़्यादा है, बट गिवन द फैक्ट कि इनके पास सीटें ज़्यादा है तो थोड़ा सा वहाँ पे डाइल्यूट हो जाती है सिचुएशन। अब देखिए बात क्या करनी है, इनके रिटन एग्जाम में 160 से 185 लाने होते हैं आउट ऑफ 400। दैट मीन्स कि अगर हम ये बोलें कि मैन और वीमेन की बात करें तो 160 185 आउट ऑफ 400 है। तो मतलब अगर आप 100 मार्क्स के 120 के बीच तक ला रहे हो रिटन में, जो कि 200 मार्क्स का होता है, यानी आपका जो रिटन होता है वो 200 मार्क्स का होता है, 100 फॉर इंग्लिश एंड 100 फॉर, अभी आपने पीछे पढ़ा था, GS, ठीक है। तो आप 120 अगर गलती से भी टच कर रहे हो आपके रिटन में, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर अपकमिंग मेरिट इन होने के चांस में। अगर आप SSB में जाते हो और आपका वहाँ पे भी स्कोर गुड बनता है तो आपको हार्डली 160 to 185, मतलब SSB में आपके अगर मिनिमल लेवल पे भी बेसिक नंबर भी देते हैं तो भी आपका 185 तक स्कोर पहुँच जाएगा एंड यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी द AIR, ठीक है। अब आता है OTA वीमेन के केस में सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, बट यहाँ कॉम्पिटिशन ज़्यादा है तो यहाँ आपको रिटन में ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। यानी वीमेन की बात करें तो उसके लिए रिटन में जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सीट्स का क्या है, बहुत ज़्यादा स्कार्स सिचुएशन है कि बहुत कम है एंड बहुत डिमांडिंग है। तो इस हिसाब से आप इमेजिन कर लीजिए कि अगर मेन है तो वो दोनों तरफ से सेफ साइड पे है। सेफ साइड पे इन द सेंस कि अगर वो इंग्लिश
एंड जीएस के साथ उतरता है तो वो ओटीए मिनिमल तो कवर ही कर लेगा अगर उसका ये दोनों अच्छे से तैयार है, ठीक है। ही कैन गेट द एसएसबी फॉर ओटी एटलीस्ट। और अगर फीमेल है तो उसके साथ दो कॉन्स्ट्रेंट आते हैं। पहला क्या है कि शी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर आईएमए। सेकंड बात क्या है कि अगर वो ओटीए के लिए जा भी रही है तो बिकॉज सीट्स आर 19 तो उसके जो नंबर ऑफ चांस हैं वो बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं। दैट्स वाई शी हैज़ टू पुट इन मोर एफर्ट्स, ठीक है। और वो उसके पास सबसे बड़ा स्कोप कहाँ है? स्कोप है इसमें रिटन का, यानी अगर आप रिटन लेके चल रहे हो तो उसमें ज़्यादा वो स्कोर कर सकती है। नाउ व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस, अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सपोज़ करिए मैं आपको एक आउटलेट दिखाती हूँ, ठीक है। वो आउटलेट कैसे है देखिए, इसमें मान के चल रहे हैं कि CDS 220 फाइनल कट ऑफ 185 पे गई थी और CDS 24 में 168 पे गई थी, मतलब समवेयर 160 से 185 बोल लो या 160 से 190 के बीच में आपको स्ट्रोक रखना है अपना। उसी तरह से OTF विमेन की भी ऐसे ही गई है, वो तो और ज़्यादा हाई गई है क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे कट ऑफ अगर आप हाई नहीं, अपने नंबर हाई नहीं करोगे तो आपके इन होने के चांसेस कम हो जाएंगे रिकमेंड होने के बाद भी। तो 190 प्लस आपको स्कोर करना है। दैट मीन्स आप मान के चलिए अगर 190 प्लस स्कोर करना है तो मोटा मोटा अगर मैं 130 प्लस भी ला रही हूँ अपने रिटन में, देन एसएसबी में अगर मैं रेकमेंड हूँ, ठीक है, तो किसी भी हालत में दोनों चीज़ें मिलके मुझे क्या करा देंगी? मेरिट इन करा देंगी। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर मेरे रिटन में अच्छे मार्क्स आते हैं, दैट इज़ 120 से 135 के बीच का ग्राफ बनता है, तो मेरा जो इंटरव्यू होगा वो मिनिमम केस में भी मुझे क्या करा देगा? मेरिट इन करा देगा। आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, राइट। इसी जगह बॉयज़ की बात करते हैं तो बॉयज़ के पास स्कोप चूँकि ज़्यादा है एंड वो मैथ्स पे फोकस करके जाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली दे विल विश टू हैव आईएमए इन देयर फेवर। तो अगर वो तब भी जीएस और इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके पास ओटीए है, प्लस उनके पास अपॉर्चुनिटी अच्छी है, प्लस उनके पास रेकमेंड होने के बाद मेरिट इन होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। दिस इज़ ऑल आई वांट टू शेयर कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जीएस और इंग्लिश को प्रिपेयर करो। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब आते हैं वीक एंड विल, दैट इज सिलेबस एंड फोकस एरियाज आपके क्या रहेंगे। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जब तक आप सिलेबस पे ध्यान नहीं दोगे, आप अपने फोकस एरिया को स्ट्रेंथन नहीं करोगे, तब तक आपका काम बनने वाला है नहीं। चाहे आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप फेलियर के बाद स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप क्वालिफाई करके दोबारा रीअपियर करने जा रहे हो, ठीक है। नाउ सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज ऑल taken out from the site of like UPSC official syllabus. The question paper will be designed, सिर्फ इन्होंने syllabus में लिख दिया है कि the question paper will be designed to test the candidate understanding of English for workman like use of word. अब उसमें चाहे आप error बोल लो, चाहे उनका कोई न्यू इनोवेटिव चीज़ वो पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, चाहे उनके PYQs बेसिस पे वो पूछना चाह रहे हैं, चाहे कोई नया ट्रेंड वो लेके आ जाए, एनीथिंग कैन हैपन। तो आपकी उस हिसाब से अपनी चीज़ों की प्रायोरिटी रहेगी और उस हिसाब से अपने आप को प्रिपरेशन रखनी है। यू हैव टू मेक योर सेल्फ अल्फ़ा बना के चलना है आपको कि कुछ भी आए, यू आर मिनिमम टू मिनिमम आप 90 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करके आ ही रहे हो आउट ऑफ 120, इतना मान के चलिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, 120 क्वेश्चंस होते हैं आपके पास टोटल, 100 मार्क्स में वो डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड। अब आते हैं मैथमेटिक्स पे आते हैं तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, दिस इज़ नॉट माय पार्ट बट स्टिल आई एम गिविंग द सिलेबस जस्ट फॉर योर गुड, ओके। तो बॉयज़ हैं तो देख लीजिए अर्थमेटिक में क्या क्या टॉपिक है। सपोज करिए नंबर सिस्टम है जिसमें कि उन्होंने बताया नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, रियल नंबर्स। जस्ट गो थ्रू द सिलेबस, डोंट गो हेयर एंड देयर, वॉन्डर मत करो, सिलेबस पे स्टिक रहो। जो जो टॉपिक दिए गए, एलिमेंट्री नंबर, नंबर सिस्टम, बेसिक ऑपरेशंस और टिग्नोमेट्री में क्या क्या है, ज्योमेट्री में क्या है, मेंसुरेशन में क्या है, जस्ट फोकस ऑन द की कॉन्सेप्ट, उसके अलावा इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। बिकॉज यू हैव टू स्कोर द मिनिमम प्लस। जैसे मैं आपको एक बेसिक बात और बताना भूल गई कि हर एग्जाम में आपको 20% स्कोर करना है। तो अगर 100 मार्क्स अलॉटेड है हर पर्टिकुलर के लिए, यानी कि आपको सब में 20 के अराउंड या 25 के अराउंड आपको मान के चलना है कि आप ले आओ। तो अगर मान लीजिए आप जीएस में अच्छा कर रहे हो, आप इंग्लिश में अच्छा कर रहे हो, एंड इन केस यू आर अ बॉय एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी फॉर आईएमए, तो आपने अगर मैथ्स में 35 प्लस भी ले आए तो इट कुड बी द चांस कि आप ओटीए के लिए तो क्वालिफाई हो ही जाओगे, मे बी आईएमए के लिए भी कहीं ना कहीं अगर स्पेस बन रहा है तो हो जाओ। हालांकि इसमें कम है बट स्टिल देयर इज़ अ होप, ओके। चलिए नेक्स्ट बात हम देखते हैं क्या हमें समझ में आ रही है। नेक्स्ट अलजेब्रा हो गया, देन मेंसुरेशन हो गया, बेसिक चैप्टर्स हैं जो आप पढ़ते हो, तो दिस इज़ नॉट टू मच, ओनली प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस विल मेक यू द हीरो, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट। अब आपको दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स, दैट इज स्टैटिस्टिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं,
ठीक, नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट्स द नेक्स्ट, लाइक व्हाट वुड बी योर प्रायोरिटी फॉर द सेम, हाउ यू आर गोइंग टू अरेंज द थिंग। तो प्रायोरिटी स्कीमा में मैं हूँ या आप हो या कोई भी देने जा रहा है, इंग्लिश उसकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्कोप ज़्यादा होता है क्वेश्चन सही होने का। आपको बहुत ज़्यादा वॉन्डर नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जीएस इज़ वेरी वाइड, और जब कोई चीज़ बहुत वाइड होती है तो उसको या तो सेक्शन वाइज कवर करोगे आप, या आप कुछ चीज़ें स्किप कर लोगे कम्प्लीटली रिस्क पे कि मैं कुछ ही टॉपिक्स तैयार करूँगा, कुछ टॉपिक्स को होल्ड पे रखूँगा। अब इसमें क्या क्या आएगा, साइंस आएगी आपकी, जो कि आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 20 to 25, अभी मैं ट्रेंड डिस्कस करूँगी तो मैं उसमें बताऊँगी कितने क्वेश्चन आते हैं। साइंस के क्वेश्चन होते हैं, फिर आपकी पॉलिटी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इन द सेंस कि कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं उसी से रिपीट होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रो नहीं करते हैं। ज्योग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज ज्योग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली 11th and 12th। तो जिसका एनडीए का बेस रहा है, उसने एग्जाम वगैरह दिया है, उसकी तो स्ट्रांग होगी। जस्ट इन केस आपकी नहीं भी है तो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, आई वुड बी कवरिंग इट इनटू माय सेशंस, यू कैन ईजिली कंप्लीट इट फ्रॉम देयर देन। ठीक है, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रो नहीं करना है, लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है। इकोनॉमी में लिमिटेड पढ़ना है, बेस और कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, फंडामेंटल्स पे ध्यान देना है। ओनली फोकस शुड बी फंडामेंटल्स, जो हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। इसमें करंट अफेयर बहुत ज़्यादा नहीं करने हैं, स्किप करना है, मतलब 1 to 2 वीक से ज़्यादा इसको आप टाइम नहीं दोगे एट एनी कॉस्ट। थॉरो रिविजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमें ध्यान देना है, एंड दैट फ्यूचर ईयर क्वेश्चन जो आपको मॉक में मिलने वाले हैं इस पे। सो दिस वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू। नाउ द first thing I want to tell you is this: see, in case if you wish to join the classes, the first fundamental is you have to stay disciplined। ये वर्ड जितना छोटा है बेटा उतना ही टफ है, इट्स ईजियर सेड देन डन वाला काम है इसमें। सेकंड चीज़ आपको है थोड़ा ट्रस्ट शो करना पड़ेगा कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा क्लासेस के साथ। एंड फोर्थ इज वॉट एवर इज टॉट जस्ट रिवाइज। वाई आई एम फोकसिंग ऑन रिवाइज, बिकॉज मल्टीपल रिविजन जब तक नहीं करोगे प्रोडक्टिविटी आपकी इन्हेंस नहीं होगी, और प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करना इज़ द प्रोडक्ट, दैट इज इट्स द मेन एसेंस ऑफ द एंटायर सेशन। ठीक है, अब आपको अगर हमसे कनेक्ट करना है, दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू इन डिटेल। यू कैन कनेक्ट विद मी, आई एम सोलली रनिंग दिस चैनल, एंड फॉर दैट पार्ट यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन दिस पर्टिकुलर मेल। आप मेल करके मुझे इन्फॉर्म करो कि आपको ज्वाइन करना है, या आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, या आप टेलीग्राम लिंक पे कर सकते हो लॉग इन करके। दैट इज जस्ट type it as it is mentioned and then you can join it. Okay, thank you for your feedback, and I would be just wishing कि आप productively इसको enhancedly use करो। till that time, जय हिंद, जय भारत, and must share your feedback and views and any opinion you want to keep in the comment section। जय हिंद, जय भारत।